मीन्स एल्स और इफ, ठीक है, EL इफ उसको कहते हैं। तो प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर के प्रोग्राम को 6.2 है। पॉजिटिव डिफरेंस दो नंबर के प्रोग्राम दो नंबर्स के पॉजिटिव डिफरेंस आने के लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो num1 क्या लिखेंगे, इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड में num2 में लिखेंगे। फिर इफ अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तो डिफरेंस क्या होगा, num1 माइनस num2। एल्स डिफरेंस num2 माइनस num1 तो प्रिंट क्या होगा, द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज डिफरेंट। ठीक है, एंटर किया फर्स्ट नंबर, एंटर किया सेकंड नंबर, फिर डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ 5 एंड 6 इज 1। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर यूजिंग एल्स इफ इज एज फॉलोज। तो सिंटैक्स क्या होगा एल्स इफ का, इफ कंडीशन लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर एलिफ लगाएंगे, फिर कंडीशन देंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर एलिफ लगाएंगे, कंडीशन देंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे, फिर एल्स लगाएंगे, फिर स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो इफ और एल्स तो लगाएंगे ही और बीच में एलिफ भी लगाएंगे। ठीक, वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो नंबर लिखेंगे, इंट करेंगे, इनपुट करेंगे, एंटर नंबर लिखेंगे। फिर इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो तो प्रिंट क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव। एल्स इफ नंबर इज स्मॉलर देन जीरो प्रिंट क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव। एल्स प्रिंट करेंगे नंबर इज जीरो। डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग। ठीक है, तो इफ सिग्नल इक्वल्स टू रेड और सिग्नल इक्वल्स टू रेड प्रिंट क्या करना है, स्टॉप। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, केस सेंसिटिव को भी इसने कंसिडर कर दिया। प्रिंट स्टॉप एल्स इफ ओरिजिनल, एल्स इफ सिग्नल इक्वल्स टू ऑरेंज और सिग्नल इक्वल्स टू ऑरेंज प्रिंट क्या करेगा, बी स्लो। ऐसे ही इसको ग्रीन के लिए प्रिंट क्या करेगा, गो। नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी चेक्ड। इफ द first condition is false, then the next condition is checked, and so on. If one of the condition is true, then the corresponding indented block executes and the if statement terminates. Let us write a program to create a simple calculator to perform the basic arithmetic operation on two numbers. The program should do the following: accept, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, accept two numbers from the users, ask करेगा user to input any of the operator plus minus into divide, an error message is displayed if the user enters anything else, ठीक है, or display only positive difference in the case of the operator is minus, display a message please enter value other than 0 if the user enters the second number as 0 and operator divide is enter। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम जो होता है वो ये चार तरीकों से चलेगा। तो इसमें क्या, पहले क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा दो नंबर्स को फ्रॉम द यूजर, आस्क यूजर्स टू इनपुट एनी ऑफ द ऑपरेटर। तो यूजर से आस्क करेगा, यूजर से पूछेगा कि इसमें से कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करो, और एन अगर एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा इफ द यूजर एंटर्स एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी यूजर अगर एंटर करेगा तो एरर मैसेज सोच करेगा। और पॉजिटिव डिफरेंस को केस में ऑपरेटर डैश ऑपरेटर यूज होगा, और डिस्प्ले करेगा मैसेज प्लीज एंटर वैल्यू अदर देन 0 इफ द यूजर एंटर्स द सेकंड नंबर एज 0 एंड ऑपरेटर डिवाइड इज एंटर्ड। ठीक है, तो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर परफॉर्मिंग 4 बेसिक्स ऑपरेशंस। ठीक है, तो प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शंस कैलकुलेटर, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, पहला क्या होगा, वेरिएबल 1 क्या होगा, फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू 1, वेरिएबल 2 क्या हो गया, फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू 2, ओपी क्या हो गया, इनपुट एंटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर, ओपी मतलब ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ठीक है, इफ ऑपरेटर जो हो गया वो प्लस हुआ तो रिजल्ट वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस हुआ तो इफ वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2, ये हो गया, एल्स रिजल्ट इक्वल्स टू ये, एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू इनटू। तो ओके, यहाँ पे ये देखो यहाँ दो है, एल्स इफ, एल्स पार्ट में क्या लगा दिया इसने कि रिजल्ट जो है वो किसका, एल्स पार्ट, इसका एफ, पहले एल्स इफ लगाया, अगर माइनस हो उसमें इफ, अगर वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 हो, यहाँ पे इफ फिर भी इफ लगा सकता है, लेकिन एल्स पार्ट में ही लगा के इसको खत्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 कर दिया, एल्स वैल्यू 2 माइनस 1,
फिर उसके बाद नेक्स्ट इफ स्टार्ट हुआ, एल्स इफ हो गया, ये बड़ा वाला इफ और एल्स। ये देखो यहाँ ये बड़ा से लास्ट में क्या लगा, ये इसके लिए लगा है, और यहाँ पे एक छोटा लूप भी स्टार्ट हो रहा है, इस लूप के लिए ये वाला लगा। ठीक है, और ये इफ तो चलते रहेगा ये जब तक एल्स लास्ट का पार्ट एल्स ना आ जाए। तो एल्स इफ इनटू ऑपरेटर के लिए, फिर डिवीजन के लिए, और डिवीजन के लिए देखो, इफ वैल्यू 2 इज इक्वल टू 0, अगर वैल्यू 2 0 होगा तो प्रिंट एरर डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर देगा। एल्स क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यू 1 डिवाइडेड वैल्यू 2, एल्स प्रिंट करेगा रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर गया, और प्रिंट करेंगे द रिजल्ट इज रिजल्ट। ठीक है, आउटपुट क्या गया, अगर यूजर ने वैल्यू 1 में 84 यूज लिखा और वैल्यू 2 में लिखा है 4, तो एंटर एनी ऑफ द ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर इसने एंटर कर दिया, द रिजल्ट इज 21। इन द प्रोग्राम फॉर द ऑपरेटर्स माइनस एंड डिवाइड देयर इज एग्जिस्ट ऑन एल्स if else conditions within the if else within the elif block. This is called a nested if. We can have a many levels of nesting inside if else system. तो ये जो चीज हम लोग कर रहे थे ना, ये बीच में, यहाँ पे मैंने जो बताया, ये बीच में जो ये कर रहा है ना, एक तो ये हो गया बाहर के लिए, लेकिन अगर अंदर में इफ एल्स, अगर हम लोग एल्सिफ में इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो इसको नेस्टेड कहते हैं। ये चीज को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या हो गया, तो इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक आर पुट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक जो होते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट में जो होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, लेकिन पाइथन में ना ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर के लिए इंडेंटेशन यूज होता है। ठीक है, ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के लिए यूज होता है। इंडेंटेशन का मतलब है लीडिंग वाइट स्पेस, स्पेस या टैब्स जो एक स्टेटमेंट के बिगिनिंग में होता है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का रूल्स क्या होता है, पाइथन में सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन का मतलब है कि वो स्टेटमेंट एक ही ब्लॉक को, ब्लॉक ऑफ कोड के पार्ट है। इंटरप्रेटर जो होता है वो इंडेंटेशन लेवल्स को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है, अगर इंडेंटेशन गलत हो तो सिंटैक्स एरर थ्रो करता है। कॉमन प्रैक्टिस है कि हर लेवल ऑफ इंडेंटेशन के लिए एक सिंगल टैब यूज किया जाए। ठीक है, तो इसको 6.4 में दिखाया गया है। 6.4 में दिखाया गया कि if else statement has a two blocks of statement and the statement in each block are intended with the same amount of space or tabs। ठीक है, देखो जैसे कि प्रोग्राम 6.4 में दिखाया हुआ है, फाइंड द लार्ज नंबर ऑफ टू स्पेसिफाइड नंबर्स। ठीक है, तो प्रोग्राम टू फाइंड द लार्ज नंबर ऑफ टू नंबर्स, तो num1 में क्या लिखा गया है 5, num2 में क्या लिखा गया 6। इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो प्रिंट करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर इज लार्जर, और प्रिंट करेंगे बाय। देखो इसका ये जो एक ही सीक्वेंस में लिखा गया इंडेंटेशन, इसका एक ही सीक्वेंस में हो। एल्स करेंगे क्या, जहाँ इफ शुरू हो रहा है वहीं से एल्स भी शुरू हो रहा है, और यहाँ जैसे प्रिंट यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ प्रिंट ही शुरू कर, एक लाइन में लिखा गया, यहाँ पे जो नम शुरू हुआ, इफ शुरू हुआ, एल शुरू हुआ। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट लिखा गया, आउटपुट क्या गया। ठीक है, अब रिपीटेशन, रिपीटेशन क्या होता है, ऑफन वी रिपीट अ टास्क, फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज डन एवरी मंथ। तो फिगर 6.3 जो इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑकरिंग इन नेचर, रिपीटेशन हो गया, जैसे कि पत्ता हुआ, पत्तों पे ये कैटरपिलर था, कैटरपिलर ने अपने आप को बंद कर लेता है ना, फिर उसके बाद उसको फाड़ के निकलता है तो वो बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है वो रिपीटेशन होता है, ये रिपीटेटेड होता रहता है। कैटरपिलर पत्ता खाता है, पत्ता खा खा के वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होके फिर अपने आप को समेट लेता है, जो कॉटन बनाता है, सिल्क बनाता है इसको, फिर उसके बाद वो उसको फाड़ के वो निकलता है, अपने आप को कोटेड कर लेता है। ठीक है, शो इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दैट इन्वॉल्व्स 4 स्टेजेस। पहले 4 स्टेज में बटरफ्लाई लेज एग्स, बटरफ्लाई जो एक बनाता है, फिर टर्न्स इनटू अ कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर में टर्न हो जाता है, बिकम्स अ पुपा, पुपा बन जाता है, एंड फाइनली मैच्योर्स एज अ बटरफ्लाई। तो इस ये पुपा होता है, इसको पुपा बोलते हैं। ठीक है, साइकिल स्टार्ट्स अगेन विथ laying of eggs by the butterfly. This kind of repetition is also called as iteration. Repetition of a set of statement in a program is made possible using looping construction.